गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 के पास मौजूद शहीद बाबा की मज़ार पिछले कई सौ सालों से यहाँ मौजूद है। लेकिन आज उस वक्त हड़कंप मचा जब लोगों को इत्तला मिली कि इस मज़ार को ध्वस्त करने के लिए रेल प्रशासन आ रहा है। लेकिन इस बारे में जब गोरखपुर के पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें अभी इसकी जानकारी नहीं है, अब वो जानकारी करके इत्तला देंगे। बहरहाल इस वक्त मैं शहीद बाबा के मज़ार पे मौजूद हूँ। ये दो ट्रैक के बीच में बना हुआ मज़ार है। एक बार दिखाना चाहूँगा आपको कि यहाँ से दो ट्रैक आ रहे हैं, एक इधर है एक इधर है। इसको लेकर तमाम किंवदंतियाँ हैं, तमाम कथाएं हैं, कहानियां हैं। बताया जाता है कि जब बहुत पहले रेलवे ट्रैक का काम सैकड़ों साल पहले किया जा रहा था तो उस वक्त भी ये मज़ार यहाँ पर अपने मौजूद थी और वजूद में थी। लेकिन इस पे जब भी ट्रैक बिछाने की कोशिश की गई, ये मज़ार ने कुछ ऐसा करिश्मा दिखाया कि ट्रैक या तो उखड़ जाती थी या कोई हादसे का शिकार होना पड़ता था। ये कही गई बातें हैं, इसका कोई साक्षिक प्रमाण नहीं है। लेकिन बताया जाता है कि जब ट्रैक बिछाने वालों ने कई बार कोशिश के बावजूद इस मज़ार को हटा नहीं पाए तो उन्होंने ट्रैक को ही डाइवर्ट किया और दो हिस्से में ये ट्रैक निकल के यहाँ से गोरखपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 की तरफ जाती है और आगे की तरफ पश्चिम की तरफ ये रेलवे ट्रैक बढ़ जाती है। अब इस मज़ार को लेकर एक नया मामला सामने आ गया है। कुछ दिन पहले मज़ार के मौजूदा जो यहाँ की देख रेख करते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर एक नोटिस चस्पा की गई जिसमें लिखा था कि मज़ार को ध्वस्त कर दिया जाएगा रेल प्रशासन। जब उस नोटिस के बारे में तफ्तीश किया लोगों ने तो बताया गया कि ये किसी असामाजिक तत्व की शरारत है और वो इस तरीके की हरकत कर रहा है। लेकिन आज एक बार फिर ये बात उभर के सामने आई है और खलबली मची हुई है। हमारे साथ इस मज़ार की देख रेख करने वाले, ज़रा इधर आ जाएँ प्लीज़, मज़ार की देखरेख करने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हम पूरा मामला इन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से ये बात की शुरुआत हुई। आपका नाम क्या है? जी, हमारा नाम सुहेल अहमद है। सुहेल साहब, ये बताइए, आज जो ये एक की मज़ार को ध्वस्त करने की कोशिश रेल प्रशासन द्वारा की जा रही, कितनी सच्चाई है इसमें और पहले भी क्या मामले होते रहे हैं? देखिए, बात 16 नवंबर की है कि यहाँ पर एक नोटिस दरगाह से लगभग 20 फीट दूरी पर एक नोटिस लगाया गया था। तो हम लोगों ने देखा उस नोटिस में लिखा हुआ था कि आप 1 हफ्ते के अंदर दरगाह को यहाँ से हटा लें, वरना रेल प्रशासन के द्वारा दरगाह शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। तो हम लोग जो है भागते हुए गए, तमाम अधिकारी जो वहाँ पर बैठते हैं स्टेशन मास्टर जी के पास, तो उनसे हम जाकर मिलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो मिले नहीं। तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने नोटिस देखा, देखने के बाद कहा कि इस पे भैया कहीं कोई सील मुहर नहीं है रेल का और ये ज़रूर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पे कुछ ऐसा उन्माद फैलाना चाह रहा है कि क्या हुआ? अच्छा, वो तो चीज़ें पता आपने बता दी कि वो गलत था। अब जी, क्या हुआ? अभी जस्ट अभी तुरंत एक कर्मचारी यहाँ के आए थे, रेल के कर्मचारी, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को नोटिस मिला है, दरगाह शरीफ को यहाँ से हटाना है। उस कर्मचारी का नाम आप बता सकते हैं? पहले कभी देखा था? कैसे कह सकते हैं कि वो रेल कर्मचारी था? 3-4 लोग आए थे, हम ही को बुलाएं और बुलाने के बाद कहें कि, और फिर 2 दरोगा मतलब आए थे दरगाह शरीफ पर JRP के, वो भी पूछ रहे थे कि आप लोग को कहीं कोई नोटिस मिला दरगाह शरीफ को हटाने को लेकर। हम लोगों ने कहा कहीं कोई नोटिस नहीं मिला है। बहरहाल इन्होंने जो बातें बताई कि रेल कर्मचारी थे, इनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि वो रेल कर्मचारी थे। हो सकता है कि नोटिस की चस्पा करने वाले जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने ही दोबारा ये खिलवाड़ करने की कोशिश की हो। बहरहाल ये पुलिसकर्मी की जो बात कर रहे हैं तो पुलिसकर्मी भी यहाँ आए होंगे और उन्होंने भी तफ्तीश करने की कोशिश की होगी। मैं जाते वक्त एक पुलिसकर्मी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि मुझे सूचना मिली थी तो मैंने देखने की कोशिश की कि यहाँ क्या हकीकत है। भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं। सुनने के बाद इस मज़ार के साथ श्रद्धा रखने वाले लोग मौजूद हैं। आप ये भी गौर फरमाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी समुदाय के लोग हैं जिनका जुड़ाव बाबा के मज़ार से है, शहीद बाबा की मज़ार से है। ये किसी एक की मिल्कियत नहीं, किसी एक की संपत्ति नहीं, ये सर्व समाज की संपत्ति है। बाबा सबके थे, सबके हैं और सबके रहेंगे। इस आस्था को लेकर लोगों को जब ये सूचना मिली कि मज़ार को बाबा के ध्वस्त करने की कोशिश की जा रही है तो अपने आस्था की बात को मानते हुए लोग यहाँ पर ज़रूर आ गए हैं। पुरसनाली हो रही है। रेल प्रशासन से हमने भी जानने की कोशिश की। फ़ोन वार्ता से मेरी CPRO पंकज कुमार सिंह से बात हुई। उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले को देखता हूँ, अभी फ़िलहाल उनके संज्ञान में नहीं है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई की बात हो रही है वो सच्ची है या फिर किसी असामाजिक तत्व का एक बार फिर शरारत है। प्रसाद लारी, गोरखपुर।